नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं ऋतुल जोशी। गुजर गया सतयुग, त्रेता और द्वापर युग और कलयुग में हम जी रहे हैं। आप भी यही मानते हैं। लेकिन इसी युग में हमारे देश में ही एक जगह ऐसी है जहां आज तक द्वापर युग चल रहा है। जी, आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसी जगह जहां आज भी जिंदा है द्वापर युग, जहां गाय चराने आते हैं बलराम और यहां आती हैं गोपियां और श्री कृष्ण। हम आपको एक ऐसी दास्तान बताने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मगर यकीन करने या ना करने से ये दास्तान बदलने वाली नहीं है, क्योंकि इसका संबंध है लीलाधर भगवान कृष्ण से। हम आपको ले चल रहे हैं ब्रजधाम के आखिरी पड़ाव गौमत की एक हवेली तक। यहाँ 7 पीढ़ियों तक इंसान रहते रहे, फलते फूलते रहे, लेकिन 8वीं पीढ़ी आते आते उन्होंने खुद ये हवेली खाली कर दी, क्योंकि ऐसा तय हुआ था कि उनके पुरखों और भगवान कृष्ण के बीच कुछ ऐसी बात हुई थी कि ये 8वीं पीढ़ी में खाली कर दी जाएगी। मथुरा और अलीगढ़ की सीमा पर बसे गौमत गांव की इस हवेली को देखने के बाद बस यही लफ्ज जुबान पर आते हैं, मगर यहां रहना तो दूर, दिन के भी किसी पहर में यहां कोई जाता तक नहीं, बावजूद इसके कि ये हवेली अभी भी इंसानों के रहने लायक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की मुरली की आवाज सुनाई देती है, कभी घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। इंसानों की हद बस हवेली के इस बलदाऊ मंदिर तक है। वक्त दिन की आरती का है। हर कोई श्रद्धा में ऐसा शराबोर कि किसी को किसी की खबर नहीं। आरती धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचती जाती है। घंटों घड़ियालों की आवाज से गूंजता रहता है मंदिर, मगर ठीक इसी वक्त जिस हवेली में यह मंदिर है, उस हवेली के बाकी हिस्से में दूर दूर तक पसरी एक रहस्यमयी खामोशी। कोई नहीं आता यहां तक कि इस हवेली के मालिक भी इसकी चौखट को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। और आए भी तो कैसे? उनके पुरखों ने लीलाधर कृष्ण से वादा जो किया है, वो वादा जिसमें 7 पीढ़ियां बीत जाने के बाद 8वीं पीढ़ी आते आते इस हवेली को खाली करने की शर्त रखी गई थी। जी हां, ऐसी शर्त जो रखी थी खुद भगवान कृष्ण ने। बस आशीर्वाद भगवान का प्राप्त था 7 पीढ़ी तक। अब इसके बाद में कोई आता ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं आते आप लोग यहाँ पे? भगवान का रास वगैरह चलता है और बीच में हम आए तो दखलंदाजी देना सही बात नहीं है। द्वापर युग की वो महान विभूतियां जिन्हें भक्त बलशाली बलराम और मायावी कृष्ण के नाम से जानते हैं, इस हवेली में आज भी आते हैं। अकेले नहीं, अपने बाल रूप में अपनी प्यारी सखी गोपियों के साथ। ये हवेली आज भी उनकी लीला स्थली है।
और जब ये परम संयोग यहाँ घटता है तो इंसानों की क्या बिसात जो इसके गवाह बन सके, क्योंकि जिनके आशीर्वाद से ये हवेली बनी थी उन्होंने ये भी तो कहा था कि तुम्हारी 8वीं पीढ़ी आते आते इस पर से तुम्हारा अधिकार भी खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ मैं निवास करूंगा। अब जब ये हवेली वीरान हो गई और भगवान का आशीर्वाद था 7 पीढ़ियों का कि इस हवेली में निवास करेंगे, अब हमने इस हवेली से बिल्कुल ही संबंध छोड़ दिया है, हम नहीं जाते हैं। तो सिर्फ हवेली के वंशज ही नहीं, आसपास के सारे लोग जानते हैं कि उनकी हद क्या है। सवाल इसलिए नहीं उठाते क्योंकि भले ही अंदर न जा पाए, मगर अंदर से निकलने वाली रहस्यमयी चहल पहल की आवाजें उन्हें उनकी सीमा का आभास कराती रहती हैं। ऐसी आवाजें जिनका इस सुनसान हवेली से निकलना अपने आप में एक आश्चर्य है। ये जो हवेली है काफी पुरानी है और जो है हमारे बुजुर्ग बताते हैं यहाँ पे जो है काफी आवाजें आती हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे अब भी भगवान जो है यहाँ पे हैं हवेली में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस हवेली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यानी जिसकी कृपा से ये जमींदारी खड़ी हुई, ये हवेली बनी, 7 पीढ़ियों बाद ये हवेली उसी को अर्पण कर दी गई, क्योंकि इंसान और इस पवित्र जगह का रिश्ता सिर्फ 7 पीढ़ियों का था। अब यहाँ उनका वास है जिन्हें दुनिया पुकारती है कृष्ण, बलदाऊ और गोपियों के नाम से। अभी एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी ये खास पेशकश जारी है। स्पेशल रिपोर्ट। गौमत हवेली की दास्तान हम आपको सुना रहे हैं, जहां ये बताया जाता है कि भगवान कृष्ण अभी भी आते हैं, गोपियां आती हैं, बलदाऊ आते हैं और आज भी होती है रासलीला। सीधे आपको उसी हवेली में लिए चलते हैं जहां हमारे सहयोगी प्रतीक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी प्रतीक। सतयुग, त्रेता और अब, जी हाँ, द्वापर के बाद हम कलयुग में, और कलयुग के एक ऐसी जगह जहाँ द्वापर अभी भी जिंदा है। जी हाँ, द्वापर का बिल्कुल साक्षात दर्शन, और ये जो द्वापर का जो एक साक्षात नमूना है, जो ये इमारत है, ये इसी बात का सबूत है। बहुत सारी चीजें इतिहास के साथ बहुत कुछ आध्यात्म और अध्यात्म के बीच में से निकलता एक पूरा युग यहाँ पे जीवंत है, और हम आपको आज
इसी के बीच में लेके चलेंगे। रटेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी। ब्रिज 84 कोस में बस्ता गौमत ग्राम गाय चराने आते थे यहाँ कृष्ण और बलराम। सदियों पहले रचा गया ये दोहा इस विश्वास को और मजबूत करता है कि भगवान कृष्ण और बलराम का इस गांव से नाता है। कुछ इतना गहरा कि युग बदल जाने के बाद भी कृष्ण अपनी इस बाल भूमि को आज तक सहेजे हैं अपने साक्षात रूप में। इस गांव की जिस हवेली का हम जिक्र कर रहे हैं वो तामीर हुई लगभग 400 साल पहले। हवेली के वंशज बताते हैं कि उनका यहाँ बसना और फलना फूलना भगवान कृष्ण के आदेश और आशीर्वाद से ही मुमकिन हुआ। भगवान दाऊद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि आप जो है 7 पीढ़ी इस हवेली में रह के जमींदारी करेंगे, और हमारे बाबा दादा बताते थे कि ये बात बिल्कुल सच रही। लेकिन जैसे ही 8वीं पीढ़ी आई यहाँ से लोग जो है बाहर पलायन कर गए, और आज जो लोग हैं यहाँ पलायन कर गए बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे हैं। यहाँ की बहुत सी लड़कियाँ हमारे परिवार की डीएम हैं, लड़के भी डीएम हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे हैं। ये भगवान श्री दाऊद जी महाराज का हमें आशीर्वाद है। मित्तल परिवार राजस्थान से आकर यहाँ बसा। उन पर लक्ष्मी की तो बेहिसाब कृपा रही ही, सरस्वती का भी आशीर्वाद रहा। जमींदारी चलती रही मगर उन्हें अपने पुरखों की ताकीद हमेशा याद रही कि इस हवेली से जुड़ा वरदान सिर्फ 7 पीढ़ियों तक ही है। लिहाजा उस वरदान का सम्मान करते हुए उन्होंने ये हवेली खाली कर दी। हवेली के अंदर सब कोई नहीं जाता, क्योंकि है क्या भगवान में श्रद्धा रखते हैं, तो जैसे भगवान का रास हो रहा है ये सोच के कि हम भगवान के काम में दखलंदाजी नहीं दें। लेकिन कोई ऐसा है सिरफरा चला गया तो वो जो पागल होकर ही अंदर से बाहर आया है। चूंकि हवेली गांव के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ की आहटों को सुनना कोई मुश्किल बात नहीं। पायल के घुंघरुओं के साथ निकलने वाली मीठी हंसी ठिठोली, बंसी की मधुर तान और कभी कभी गोपियों की सौत बांसुरी को लेकर होने वाली छेड़छाड़। कभी कभी आवाज होता है, घुंघरुओं की आवाज आती है, तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रच रहे हैं। गौमत का सीधा संबंध भगवान बलदाऊ से है। कहते हैं बलदाऊ बचपन में बहुत आलसी थे। भगवान कृष्ण अपनी इस लीला स्थली पर रास खेलते और बलदाऊ अनमने से वहीं आराम किया करते। लोग बताते हैं कि यहाँ से आने वाली आवाजों में कभी कभी 2 बाल सखाओं के झगड़ने की भी आवाजें आती हैं, उसी कृष्ण की प्यारी उनकी मुंह लगी बंसी को लेकर। कभी ऐसा होता है कि 2 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण और दाऊ मिलकर आपस में बात कर रहे हो। और इस परम लीला से दूर रहना ही इंसानों के लिए बेहतर है, क्योंकि जो श्रद्धा भगवान से जोड़ती है वही ये भी सिखाती है कि भक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए। साथ ही भक्तों को ये डर भी सताता है कि पता नहीं इस सीमा का उल्लंघन करने पर कहीं उनके कान्हा उनसे रूठ न जाए।
हो? यस जज। आखिर इस हवेली में क्या खास बात है? आखिर इस हवेली में कौन से लोग थे जिन्होंने कहा कि सिर्फ 7 पुश्तें ही इस हवेली में रह सकती हैं? 7 पुश्तों के बाद उन्हें ये हवेली छोड़नी पड़ेगी। वो बित्तल परिवार हमारे साथ आज यहाँ पे आगे बैठा हुआ है और साथ साथ हम आपको बता दें, गोमत जहाँ पे हम आज ये सब लोग इकट्ठा हैं, सारे लोग यहाँ पे जमा हैं। खास क्या है इस हवेली में, रास कैसे होती है इस हवेली के अंदर, आइए आपको दिखाते हैं। कान्हा के नाम हो गई गौमत की जिस हवेली का हम जिक्र कर रहे हैं, उसे तामीर किया गैला शाह ने। सैकड़ों साल पहले जब व्यापार के सिलसिले में वो यहाँ आए तो इसी जगह आराम करने के लिए ठहरे। वहीं एक रात उन्हें भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। और कहा कि तुम यहाँ मेरे भाई बलदाऊ जी का मंदिर बनवाओ, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और हुआ भी ऐसा ही। जहाँ आज ये हवेली है, वहाँ गाय बांधी जाती थी और यही हुआ करता था एक मठ। 10वीं शताब्दी में यहाँ एक ये मठ था, जो अंदर निज मंदिर जहाँ भगवान की मूर्ति है, तो यहाँ कोई वैसी देवी की या दुर्गे की या भगवान की ऐसी मूर्ति लगी थी और वो कोई नष्ट कर दी किसी आक्रमण। तो यहाँ जो है पीछे एक बहुत बड़ा तालाब था, तो गाय आगे बैठती थी, कहते हैं गौ मठ। गौ मठ कृष्ण और बलराम का यहाँ आखिरी पड़ाव था वृक्ष क्षेत्र का। गौमत की ये खूबसूरत हवेली 7 हिस्सों में बटी है। इसके जितने हिस्से हैं उतने ही आंगन हैं और हर आंगन में एक कुआं है, यानी 7 आंगन और 7 कुएं। सोचिए कितना अफसोस हुआ होगा इस हवेली के मालिकों को जब उन्होंने ये हवेली छोड़ी होगी, मगर पुरखों का आदेश था, उसे तो निभाना ही था। लिहाजा आज ये वीरान है। मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ अजनबियों का स्वागत नहीं होता, होता है, मगर कुछ अलग अंदाज में। शायद ये अजनबियों के लिए कोई चेतावनी हो। इस हवेली में रात को बांसुरी की आवाज आती है। रात में हमारी हिम्मत नहीं होती इसमें घुसने की। दिन में जब हम घुसने की कोशिश करते हैं तो बंदर और चमगादड़ एक साथ हम पे हमला कर देते हैं और इस हवेली में जबरदस्ती घुसने वाले का हाल हमेशा बुरा होता है। आज हवेली का सिर्फ वो हिस्सा आबाद है जहां दाऊ जी का मंदिर है। यहाँ उनके साथ साथ रेवती जी की अष्टधातु की प्रतिमा है, जिनके साथ राधा कृष्ण भी विराजमान है।
इस मंदिर की विशेषता है दाऊ जी का अद्भुत रूप रंग। पहले श्री दाऊ जी महाराज गोरे रंग के थे, तो जब श्री कृष्ण जी का अपने गोलोक में गमन हुआ तो श्री दाऊ जी ने बहुत विनती की कि भैया इस युग में तुम्हारी बड़ी पूजा हुई सांवले रंग की, लेकिन अब मुझे भी कुछ ऐसा रूप दे जाओ कि मेरी भी पूजा कलयुग में हो। तो जाते समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया मैं जा रहा हूं अपने धाम को, और मैं ये सांवला रूप मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं, तो आपकी पूजा कलयुग में होगी और जो भी भक्तगण आपकी पूजा करेंगे उसको तुरंत फल प्राप्त होगा। दुनिया भर में फैले हवेली के वंशज यहाँ आज भी आते हैं, खास तौर पर बलदेव छठ के मौके पर, मगर हवेली को दूर से ही प्रणाम कर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब यहाँ उनके आराध्य बसते हैं, अपने बाल रूप में अपनी बाल सखाओं के साथ। हमने भी यहाँ पूरा दिन बिताया, मगर शाम होते होते उस वरदान की शर्त का सम्मान करते हुए हमें भी बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि उसका अनादर करना न तो हम चाहते ही थे और न ही हमें ऐसा करने की इजाजत दी गई। कैमरामैन प्रेमचंद्र के साथ पंकज सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। जी हाँ, और यहाँ पे जो मौजूद सारे लोग हैं ये मित्तल परिवार के लोग, स्त्री पुरुष यहाँ पे बैठे हुए। मैं बता दूं, यहाँ पे 7 पुश्तों के बाद मित्तल परिवार ने इस हवेली को छोड़ दिया। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस हवेली में अब कोई नहीं रहता, लेकिन सवाल इससे भी कई बड़े हैं। वही मित्तल परिवार जिसके बारे में कहा जाता है कि कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो IAS और IPS हैं, बड़ी दूर दूर तक सब लोग बैठे हुए समृद्धशाली, लेकिन अब इस हवेली में जिसको पीछे आप देख रहे हैं वहां कोई नहीं रहता। यहाँ पे कहते हैं लोग कि घुंघरुओं की आवाज आती है, बांसुरी वादन होता है और झगड़ने की भी आती है, यानी बलराम और कृष्ण दोनों को माना जाता है कि यहाँ पे हैं। बलराम का पीछे मेरे मंदिर है, लेकिन मैं मित्तल परिवार के लोगों से बात करना चाहूंगा। जनाब, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नरेश गोयल जी। आप यहाँ पे कितने सालों से और कहाँ रहते हैं आप? मैं अलीगढ़ रहता हूँ और अलीगढ़ में मेरा लड़का है यहाँ, शादी हुई है इस लड़के की। इस हवेली में आपको क्यों नहीं रहता कोई? अब ये तो साहब मैं नहीं बता सकता। आप नहीं बता सकते, कौन बताएगा? जी जी जी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर केसी मित्तल जी। मैं इसलिए इस हवेली के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे 7 पीढ़ियों पर ये कहा गया था, भगवान कृष्ण और बलराम ने ये आशीर्वाद दिया था कि आपकी 7 पीढ़ियां इस परिवार में रहेंगी, सुख से रहेंगी, और उसके बाद में आप यहाँ से पलायन करेंगे। उसी का कमिटमेंट करते हुए यहाँ अब इस समय हवेली में कोई नहीं रहता और बड़ी खूबसूरत हवेली बनाई गई। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत तबीयत से इसको बनाया था, लेकिन चूंकि अब हमारा उनसे प्रॉमिस था, इसलिए हम अब इसमें से इसको बिल्कुल खाली रखें। डर की वजह है या कहीं न कहीं श्रद्धा आस्था का प्रश्न है? नहीं, ये केवल श्रद्धा और आस्था का प्रश्न है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो जमा हैं। मैं आपसे खड़ा पूछना चाहता हूँ कि ये जो सवाल इस बात का, यहाँ पे लोग कहते हैं कि रास की बात है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि संगीत भी सुनने को मिलता है, बीच में है एकदम जगह में जहाँ पे ये गोमत है। किस तरह की यहाँ पे अनुभव होते हैं लोगों को? जी, यहाँ से ऐसे अनुभव होते हैं जैसे रात को कभी कभी जैसे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, या ऐसे अनुभव होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या ऐसे होता है कभी कभी घुंघरुओं की आवाज आती है। जैसे कभी कभी लगता है यहाँ पे घुंघरुओं की आवाज आती है। मित्तल परिवार के ज्यादातर लोग यहाँ पे बैठे। मैं आपको खड़ा, आप कहाँ रहते हैं? मैं गोमत में रहता हूँ। मैं और रहने आप अब इस समय किस जगह पे हैं? इस समय मैं लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन मैं गोमत का ही मूल निवासी हूँ। ज्यादातर मित्तल परिवार के लोग अब कहाँ पे बसते हैं? विभिन्न स्थानों पर चले गए ज्यादातर मित्तल परिवार के लोग, क्योंकि यहाँ पर जो बाबा का आशीर्वाद था वो 7 पीढ़ी तक बाबा का आशीर्वाद था, और उसके बाद विभिन्न स्थानों पर प्रशासनिक पदों पर चले गए मित्तल परिवार के लोग। मैं आपसे बता दूं, आपके लिए खास तौर से यहाँ पे आज रास का माहौल भी है, रास भी होगा, होली का माहौल है तो होली भी होगी, और यहाँ पे यही कुछ सब रास रंग यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम आपके पास लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
यहाँ पे खास जनता मौजूद। सवाल इस बात का कि यहाँ पे कृष्ण आते हैं और यहाँ पे होली का ये जो रास रंग मौजूद। यहाँ पे कृष्ण स्वयं आते हैं, साक्षात यहाँ पे कृष्ण, और ये हवेली उसी की बात का प्रतीक है। और यहाँ पे होली का पूरा माहौल, बहुत सारे मित्तल परिवार के लोग मौजूद जो कुछ बोलना भी चाहते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बांटना चाहते हैं। हाँ, बोलना चाहते हैं जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं जी। मैं यहाँ गोमत का रहने वाला हूँ। हाँ। और यहाँ पे दाऊ जी का मंदिर है। हाँ। जो बहुत 300-400 वर्ष पुराना है। हाँ। और उसको बाहर के तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पे देखने आते हैं, मेला लगता है दाऊ जी का। हाँ। कृष्ण जी यहाँ पे अपनी गाय चराने आते थे। हाँ। उससे यहाँ पे इसका नाम था गोमठ, फिर वो इसका अपभ्रंश होकर गोमत हो गया जी। और यहाँ पर दाऊ जी देवछठ लगती है। हाँ। जो कि यहाँ पे बहुत से मैं आपसे बताऊं, जो 84 कोस की जो परिक्रमा है, जो ब्रज का क्षेत्र है, वो ब्रज का ये अंतिम गांव है। अलीगढ़ जिला अलीगढ़ है, लेकिन ये ब्रज का अंतिम गांव है जहां पे कृष्ण और बलराम अपनी गाय चराने आते थे। और वो बाल्य रूप जो है इस हवेली में अभी भी मौजूद। यहाँ पे इस हवेली में अब कोई नहीं रहता। मित्तल परिवार के 7 पुश्तें यहाँ पे रही, लेकिन अब उन्होंने इस हवेली को छोड़ दिया है सदा सदा के लिए। जनता यहाँ मौजूद है तो नेता भी यहाँ मौजूद है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी जनता यहाँ पे मौजूद है, इसका क्या अनुभव है आपके साथ? जी जी बताइए विधायक जी। मैं एमएलए हूँ यहाँ से जी। और ये बहुत ऐतिहासिक गांव है। ये कहावत है कि ब्रज 84 कोस में बसता गोमत गांव और गाय चराने आते थे यहाँ कृष्ण और बलराम। ये हमारा गांव बहुत ऐतिहासिक है। ये मित्तल परिवार की हवेली बहुत कई पुश्तों की हवेली है और यहाँ पे ब्रज क्षेत्र का एक एक बच्चा श्री बलराम महाराज के उससे बहुत ज्यादा वो है और पूरी तरह उनकी पूजा करते हैं जगह जगह दाऊ जी महाराज के मंदिर। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ पे क्या कभी किसी को डर का अनुभव नहीं होता? डर नहीं लगता? क्योंकि एक खंडहर नुमा हो चुकी हवेली, तो डर का अनुभव नहीं? क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ डर का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता ना। ये है भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता। लेकिन मैं आपसे बताऊं, इस खंडहर में जिसकी बाहर की जो गुम्बद है, जो इसकी जो नक्काशी है, देखते ही बनती है। जी आप कुछ कहना चाह रही थी? ये हवेली बहुत पुरानी है और इसमें डर की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर डर होता तो बस्ती यहाँ नहीं होती। तो लेकिन लोग अंदर क्यों नहीं रहते हैं? मित्तल परिवार ने क्यों छोड़ा इसको? ये वही बस सिर्फ एक बात जो उन्होंने कहा कि भगवान से जो उनका बात थी, इसी वजह से। ये उनका समर्पण भाव है। ये उनका समर्पण भाव है। हम इस समर्पण भाव पे बात करेंगे। ब्रज में आए हैं तो ब्रज की होली भी खेलेंगे, क्योंकि साक्षात भगवान यहाँ पे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस हवेली में सिर्फ यहीं तक इजाजत है, परमिशन है। इसके बाद इस हवेली में उस देहली को क्रॉस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मित्तल परिवार ने अपनी 7 पुश्तें यहीं गुजारी। 7 पुश्तों के बाद वो यहाँ से चले गए, क्योंकि यहाँ पे अब कृष्ण रहते हैं, कृष्ण वास करते हैं। ये पूरी जो हवेली आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत हवेली, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। और ये जो आज पूरा गोमत यहाँ पे जो इकट्ठा है, रास का, होली का जो माहौल और जो होली के गीत और रस चल रहा है, उसका अंदाजा लिख सकता है। आप देख सकते हैं
कृष्ण यहाँ पे बार बार आते हैं और कृष्ण का रास यहाँ पे होता है। और ये सब इस बात के साक्षात यहाँ के जो गोमत के रहने वाले लोग हैं इस हवेली के बाहर प्रणाम करते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करते। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं दाऊजी महाराज के बारे में कहना चाहती हूँ कि हमारे गोमत में भी सबों का इतना योगदान है और दाऊजी की इतनी मेहरबानी है कि आज भी सब लोग इकट्ठे होके एक साथ होली, दिवाली सब मनाते हैं। और आप मित्तल परिवार से हैं? जी, मैं यहाँ की बेटी हूँ और मेरा ये जन्मभूमि रही है। लेकिन इस हवेली को आप अंदर? हाँ, इस हवेली के बारे में जब मैं बचपन में यहाँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ साथ खेलने आती थी तो एक दो बार आई तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। तो फिर मैंने मम्मी से जाके बोला तो मम्मी कहने लगी बेटा वहाँ पर मत आप तुम जाया करो। और यही धारणा है, यही विश्वास है, आप इसे आस्था भी कह सकते हैं। तर्क यहाँ पे शायद शून्य पड़ जाएंगे और यही है आस्था जो बार बार पूरे गोमत के लोग इस मंदिर, इस हवेली और इस दहली को बार बार प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई भी प्रवेश इसमें नहीं करता है। बहुत सारे लोग पड़े हैं यहाँ पे, गांव के बहुत सारे लोग आए हैं। अगर आपसे हम पूछे कि जो आप यहाँ के रहने वाले, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? जी, मेरे को तो 32 साल हो गए। 32 साल हो गए, जितनी आपकी उम्र है। जी हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खासतौर से इस हवेली को लेकर बहुत सारे डर की भी बातें कभी कभी कहते हैं लोग, लेकिन आपने जैसा कहा था डर की बात नहीं है, तो आस्था की बात है, समर्पण की बात है। हाँ जी, समर्पण आस्था की बात है। अगर भगवान में समर्पण करो, आस्था रखो तो डर की तो कोई बात है ही नहीं। अब मित्तल के परिवार का कभी क्या कोई लोग आते हैं यहाँ पे कभी कभी? हाँ, यहाँ आते हैं, लेकिन है क्या भगवान श्री दाऊजी महाराज के दर्शन करके चले जाते हैं। दाऊजी महाराज के दर्शन करके यहाँ से चले जाते हैं। मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। क्या पास गोमत गांव में जहां एक हवेली है और इस हवेली के लिए किस्सा ये मशहूर है कि यहां भगवान कृष्ण आज भी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी इस पर वहां पर मौजूद हैं। हम सीधे आपको प्रतीक के पास लिए चलेंगे। गोमत गांव में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज हम जो दास्तां आपको सुनाने जा रहे हैं उस पर आप विश्वास करें या न करें, लेकिन ये दास्तां ऐसी है जो शायद आपके विश्वास करने या न करने से कतई नहीं बदलेगी, क्योंकि ये कहानी एक हवेली की नहीं है। ये कहानी है बिल्कुल, जी हाँ, लीलाधर कृष्ण की, जो लीला करने, रास करने इसी हवेली में आते हैं। और साथ खास बात ये, इस हवेली में कोई प्रवेश नहीं करता। 7 पीढ़ियों तक मित्तल परिवार इस हवेली में रहा, लेकिन भगवान से वायदा और विश्वास के आधार पर उन्होंने, यानी 8वीं पीढ़ी ने मित्तल परिवार की इस हवेली को छोड़ दिया। आइए देखते हैं क्या है इतिहास इस हवेली का। मथुरा और अलीगढ़ की सीमा पर बसे गोमत गांव की इस हवेली को देखने के बाद बस यही लफ्ज जुबान पर आते हैं, मगर यहां रहना तो दूर, दिन के भी किसी पहर में यहां कोई जाता तक नहीं, बावजूद इसके कि ये हवेली अभी भी इंसानों के रहने लायक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की मुरली की आवाज सुनाई देती है, कभी घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है।
इंसानों की हद बस हवेली के इस बलदाऊ मंदिर तक है। वक्त दिन की आरती का है। हर कोई श्रद्धा में ऐसा शराबोर कि किसी को किसी की खबर नहीं। आरती धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचती जाती है। घंटों घड़ियालों की आवाज से गूंजता रहता है मंदिर। मगर ठीक इसी वक्त जिस हवेली में यह मंदिर है, उस हवेली के बाकी हिस्से में दूर दूर तक पसरी एक रहस्यमयी खामोशी। कोई नहीं आता यहां तक कि इस हवेली के मालिक भी इसकी चौखट को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। और आए भी तो कैसे? उनके पुरखों ने लीलाधर कृष्ण से वादा जो किया है, वो वादा जिसमें 7 पीढ़ियां बीत जाने के बाद 8वीं पीढ़ी आते आते इस हवेली को खाली करने की शर्त रखी गई थी। जी हां, ऐसी शर्त जो रखी थी खुद भगवान कृष्ण ने। बस आशीर्वाद भगवान का प्राप्त था 7 पीढ़ी तक। अब इसके बाद में कोई आता ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं आते आप लोग यहाँ पे? भगवान का रास वगैरह चलता है और बीच में हम आए तो दखलंदाजी देना सही बात नहीं है। द्वापर युग की वो महान विभूतियां जिन्हें भक्त बलशाली बलराम और मायावी कृष्ण के नाम से जानते हैं, इस हवेली में आज भी आते हैं। अकेले नहीं, अपने बाल रूप में अपनी प्यारी सखी गोपियों के साथ। यह हवेली आज भी उनकी लीला स्थली है। और जब ये परम संयोग यहां घटता है तो इंसानों की क्या बिसात जो इसके गवाह बन सके। क्योंकि जिनके आशीर्वाद से यह हवेली बनी थी, उन्होंने ये भी तो कहा था कि तुम्हारी 8वीं पीढ़ी आते आते इस पर से तुम्हारा अधिकार भी खत्म हो जाएगा, फिर यहां मैं निवास करूंगा। अब जब ये हवेली वीरान हो गई और भगवान का आशीर्वाद था 7 पीढ़ियों का कि इस हवेली में निवास करेंगे, अब हमने इस हवेली से बिल्कुल ही संबंध छोड़ दिया है। हम नहीं जाते हैं। तो सिर्फ हवेली के वंशज ही नहीं, आसपास के सारे लोग जानते हैं कि उनकी हद क्या है। सवाल इसलिए नहीं उठाते क्योंकि भले ही अंदर न जा पाए, मगर अंदर से निकलने वाली रहस्यमयी चहल पहल की आवाजें उन्हें उनकी सीमा का आभास कराती रहती हैं। ऐसी आवाजें जिनका इस सुनसान हवेली से निकलना अपने आप में एक आश्चर्य है। ये जो हवेली है काफी पुरानी है और जो है हमारे बुजुर्ग बताते हैं यहाँ पे जो है काफी आवाजें आती हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे अब भी भगवान जो है यहाँ पे हैं हवेली में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस हवेली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यानी जिसकी कृपा से ये जमींदारी खड़ी हुई, ये हवेली बनी, 7 पीढ़ियों बाद ये हवेली उसी को अर्पण कर दी गई। क्योंकि इंसान और इस पवित्र जगह का रिश्ता सिर्फ 7 पीढ़ियों का था। अब यहाँ उनका वास है जिन्हें दुनिया पुकारती है कृष्ण, बलदाऊ और गोपियों के नाम से। और यहीं पर आप द्वापर का बिल्कुल साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ये वही हवेली है जिसके इस खास दहली के उस तरफ कोई भी नहीं जाता, लेकिन यहीं पर सारे भक्त जमा हो जाते हैं और इसी का आनंद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
आपको यहाँ से उस तरफ ले सकते हैं जहाँ पे हवेली के बारे में लोग बताने के लिए बेताब हैं। हवेली के बारे में वो मित्तल परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है जो पूरी बात, पूरी दास्तान आपको बता सकता है। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ एक बार फिर। इस पूरी हवेली के लेकर खास तरह से सारी बातें आज हो रही हैं। कहीं डर, कहीं पे इस बात को लेकर कि कहीं आपको ये भी महसूस हुआ कि इतनी बड़ी हवेली है, इतनी सुंदर हवेली है, कहीं अफसोस तो नहीं होता इस बात को? नहीं, ये सब आस्था का प्रश्न है। ये सब कोई अफसोस नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं। ये सब आस्था का प्रश्न है, कोई डर नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा है। जो भगवान को वचन दिया था बुजुर्गों ने, उसको पूरा किया जा रहा है। और आपको लगता है कि वो जो उनको आशीर्वाद था उसी की वजह से सब कुछ फल फूल रहे हैं यहाँ पे? ये सब उन्हीं के भगवान के दिए हुए आशीर्वाद से ही सब कुछ फल फूल। आपके परिवार से सुनते हैं कि कई IAS IPS भी हैं? हाँ जी, अधिक काफी लोग IPS और IPS हुए हैं। प्रशासनिक पद पर काफी लोग रहे हैं हमारे परिवार से। ये कुल कितना बड़ा परिवार है? जितना यहाँ लगभग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से अगर सारे मित्तल परिवार को इकट्ठा कर लिया जाए तो लगभग 5000 लोग हम लोग इकट्ठे होंगे। एक ही बाबा की संतान है हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो शख्स आए थे उनका क्या नाम था जो आपके परिवार से? बाबा गैला शाह नाम था उनका। और उनसे कृष्ण जी का जो था कि वो आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ था? बाबा जोधराज जी को कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक बैठे हुए खाएंगे। उसके बाद जमींदारी आई हमारे बाबा लोगों के पास में, और वास्तव में 7 पीढ़ी तक बिल्कुल बैठे हुए हम लोगों ने, मतलब बाबा लोगों ने राज किया। और उसके बाद में जो जितना कर रहा है वो उसी तरह उसी से फूल रहा है। आप लोगों ने हवेली छोड़ दी और आप लोग अलग हो गए यहाँ से? नहीं, सब निकलते चले गए बाहर यहाँ से। बाबा के जो वचन दिया था उसको तो पूरा करना था। इसकी वजह से ये आपने सब छोड़ा यहाँ पे? जी जी जी। और ये मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे मित्तल परिवार के बहुत सारे बहू हैं, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, खड़ी हुई है। आप भी मित्तल परिवार से जुड़ी हुई हैं? क्या नाम है आपका? प्रेरणा गोविल जी। आप इस हवेली में कभी आए, आपका मन हुआ अंदर जाने का, देखने का? हाँ, तो चले जाते हैं, क्यों नहीं। लेकिन इसको बाद में लोग कहते हैं कि अंदर जाना मना भी करते हैं। हाँ, कहते हैं, लेकिन हमारे मन में डर घुसा हुआ है, इसलिए हम जाते हैं। वैसे अंदर जाने का कोई मना नहीं है और ना हमें डर लगता है, लेकिन हम जाते नहीं है। लेकिन आप जाती नहीं है? हाँ, ये बात है। और ये शायद बड़े बुजुर्गों ने इनको कह रखा है कि अंदर जाना नहीं है, और शायद यही एक खास बात है जिसको लेकर ये लोग नहीं जाते। लेकिन हम इस पूरी हवेली के बारे में, मित्तल परिवार के बारे में, और जो अंदर इस खास तौर से हवेली के अंदर क्या क्या होता है, सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोमत गांव में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये हवेली का रहस्य से ज्यादा आस्था का केंद्र, और सब कुछ यहाँ पे रचा बसा कृष्ण के प्रेम में। और यहीं पे ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन ब्रज में होली अभी से होने लगी। और खास तौर से गोमत में होली का तो विशेष बात। मैं यहाँ पे सीधे चलता हूँ, मैं आपके पास भी लौटूंगा लेकिन अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले यहाँ चलता हूँ मित्तल परिवार के जो लोग यहाँ पे बैठे हैं बहुत कुछ बताने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? राधा वर्मा। जी बताइए। हम लोग यहाँ पे आते हैं और सिर्फ हवेली बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। मंदिर के दर्शन करने आते हैं, हवेली के अंदर नहीं जाते हैं। श्रद्धा के साथ अपने आते हैं, बाहर से ही दर्शन करके हवेली के चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि हवेली में कभी कभी कुछ सुनाई पड़ता है, हवेली के अंदर से कुछ राज की बातें आती हैं, आवाज आता है। जी, आप कहना चाह रहे थे कुछ? जी, आवाज आती है रात को यहाँ पर। आती है? आती है। आपने सुना? हाँ, सुना। ये सिर्फ आप कह रहे हैं या वास्तव में आपने? वास्तव में आती हैं। जी, क्योंकि कभी कभी कहते हैं आस्था में तो सारे तर्क बेकार पड़ जाते हैं, तो ये बात सच है कि वास्तव में यहाँ पे जुड़ा हुआ है? और इसके बारे में ऐसा बताया जाता है बुजुर्ग लोग कि ये ब्रज 84 के क्षेत्र में आता है। गौ चराने आते थे कृष्ण जी। कृष्ण भगवान जब गौ चराने आते थे तो यहाँ पर गौमठ नाम बताते थे, पहले गौमठ नाम है, तो उसे शुद्ध करके गौतम कर दिया इसे। इस हवेली के बारे में ऐसा बताया जाता है, मित्तल परिवार जो है, कोई बाबा थे इनके, तो बाबा बहुत गरीब थे, लोटा रोड लेके कहीं इधर क्षेत्र में आए थे, कोई उनको
कृष्ण या भगवान के रूप में कोई महात्मा मिले, महात्मा जी ने उनको बताया कि भाई ऐसे से तुम ये भभूति ले जाओ, भभूति 4 कोने में रख लो। उन्होंने 4 कोने में भभूति रख ली। उसके बाद में मकान बना, पहले पीछे आए, पहले मंदिर बनवाया उन्होंने। 5 ईंट मंदिर की रख करके जो घर गए, मंदिर की ईंट घर जाने के बाद में फिर बाद में उन्होंने मंदिर बनवाया, फिर ये हवेली बनवाई, उनके हुए बच्चे हुए। पर ये बाबा ने तय कर दिया था कि 7 पीढ़ी तक ही आप लोग इसके बारे में इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, जो 7वीं पीढ़ी में जो लोग गए वो क्या फिर कभी वापस लौट के नहीं आए, या उनके लोग जो आते हैं? जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आते हैं लेकिन वो लोग अपनी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं बाहर और बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, इसलिए अब यहाँ गौमत आने का उनका प्रश्न नहीं है। लेकिन बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जब कभी भी आते हैं, सर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, दाऊ जी के दर्शन करते हैं और इस बात को याद करके जाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने वास्तव। आप कहाँ रहते हैं? मैं गौमत रहता हूँ। और अब इस समय नोएडा रहता हूँ। गौमत का ही हूँ, गौमत में ही पला बढ़ा हूँ, पढ़ा हूँ हर तरह से, और सब बातें इस हवेली के बारे में जानता हूँ। जी, सारी बातें इस हवेली के बारे में जानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर तक रहते हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो यहाँ आते हैं, हवेली में सर टिकाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मित्तल परिवार की ये हवेली अब आस्था का केंद्र बन चुकी है और ये कृष्ण भगवान का रास का स्थल भी है। कहते हैं मित्तल परिवार ने 7 पुश्तों रहने के बाद अब इस हवेली को बिल्कुल छोड़ दिया और अब यहाँ पे जो ये माहौल है, खासतौर से रास और रंग में डूबे हुए लोग और इसी होली को गाते हुए गौमत का ये गांव सबको बुलाता हुआ होली के लिए, खास तौर से ब्रज के बिल्कुल नजदीक और अलीगढ़ जिले का ये गांव इसी बात का संकेत देता हुआ कि होली यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि भगवान कृष्ण खास तौर से अपने रास इस हवेली में करते हैं और ये हवेली इसी बात का साक्षात नमूना। आज सिर्फ इतना ही, लेकिन आज तक में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक।